नमस्कार, आप देख रहे हैं कुमाऊं बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अता। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पिथौरागढ़ में पानी की टंकी टूटने के बाद अब गांव में पेयजल संकट मंडराने लगा है। पानी की किल्लत के चलते पेयजल निगम की ओर से ग्रामीणों तक पानी पहुंचाया गया। आपको बता दें कि सुवाकोट में पानी की टंकी को तोड़ने को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद स्थानीय विधायक के जल टंकी बनवाने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ है। आर्मी द्वारा हमसे ये कहा गया कि जो हमारे चाइना और नेपाल के साथ हमारे संबंध खराब होने के कारण हम ग्राम पंचायत सुवाकोट में एक्साइज ड्यूटी कर रहे हैं। तो एक्साइज ड्यूटी करने के मामले में पूरे गांव की उसमें इन लोगों ने 400 से 500 फौजी हमारे कुमाऊं वाले में जो भी है ये आर्मी हमारे यहाँ डिफेंस की, वो आके यहाँ एक्सरसाइज करने लगी। एक हफ्ते तक इनने यहाँ एक्सरसाइज कर रही थी और सारा गाँव वाले भ्रमित हो रहे थे। कल रात अचानक इनने रात 2 बजे के बाद हमारी जो पेयजल योजना है जो ग्राम SCP के तहत ग्राम बड़ाबे से ग्राम पंचायत सुवाकोट पिडालखोली के नाम से बनी हुई है, इन्हें रातों रात उसे ध्वस्त किया गया और जो हमारे ग्राम पंचायत के बजट से व्यू पॉइंट बना था उसको ध्वस्त किया गया, जिस कारणवश पूरी ग्राम पंचायत भयभीत है। और पूरे ये हमारा एक जो खेल मैदान है जो पूर्व में ढाई नीति से बना था, हमारे पास अपने दस्तावेज होने के बावजूद भी हमें मतलब यहाँ एक मुलजिमों की तरह व्यवहार किया जा रहा आर्मी द्वारा। और हमारे अभी यहाँ हमारे बीच SDM साहब आ गए हैं और प्रशासन भी पहुँच रहा है। तो मैं यहाँ के क्षेत्र की जो हमारे गांव वाले हैं, अब हम अपनी गुहार लेके किसके पास जाएं? ना हमारे ये आर्मी हमें रातों रात हमें जो हमारे गांव को है जो बहुत ही भय बना पड़ा है, इसका अब निराकरण हमारी जो है सरकार से हम मुहिम करते हैं, एक अनुरोध करते हैं कि हमें इस समस्या से हमें बाहर करें। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने बेरोजगारी को बढ़ावा देने के साथ साथ विकास कार्यों को भी ठप्प कर दिया है, जिसका कांग्रेस सरकार आज प्रदेश के सभी ब्लॉकों में विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया तो कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन को और तेज कर देगी। आज देश में और प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। पिछले 47 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगार इस समय हुए हैं। जिन लोगों ने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा किया था, वो अब तक 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार कर चुके हैं। तमाम सरकारी और अर्ध सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं। आज के दिन में रेलवे से लेकर तमाम, चाहे बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी हों, सब जो है हड़ताल पर हैं, सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पे है। नौजवानों में हताशा घर कर रही है। हमारे प्रदेश के एक नौजवान ने सुसाइड किया और सुसाइड नोट में लिखा कि जब तक ये सरकार है तब तक रोजगार मिलने की उम्मीद नहीं है। साथ में उसने एक मार्मिक अपील की अपनी मां को कि मां, मैं दोबारा जन्म लूँगा और अपनी बंदरोगा की भर्ती को पूरा करूँगा। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल छिंवाल के नेतृत्व में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ो सरकार के नाम से जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कार्यक्रम में बोलते हुए महानगर अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में बेरोजगार युवा दर दर भटकने के लिए मजबूर है, लेकिन सरकार किसी भी क्षेत्र में रोजगार देने में नाकाम रही है। बेरोजगार आत्महत्या करने को मजबूर है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। देखिए, आने वाला भविष्य सबको साफ दिखाई दे रहा है। बेरोजगारी, लूट बाजारी और सब जगह त्राहिमाम। मुझे आज भी याद आता है बचपन में जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था, बेटा जब हम बहुत छोटे थे, कि कोई बाबा आएगा और तुम्हें लालच देगा टॉफ़ी और चॉकलेट का, तुम बेटा उसके साथ जाना मत। लेकिन बड़े होते होते जो हम लोगों ने वो चीज़ भूल गए और वही गलती कर दी। एक बड़ा बाबा आया, उसने कहा तुम्हें 15 लाख डालूंगा खाते में, अच्छे दिन आएंगे, सबको नौकरियां मिलेंगी। और हमने अपने माँ बाप की अगर बात याद रखी होती तो हम ऐसे बाबा के साथ नहीं जाते। मुख्यमंत्री जी को तो पूरा प्रदेश के बारे में न भूगोल पता, न इतिहास पता, न इकोनॉमिक्स पता। चारों ओर बेरोजगारी है। जो रिक्त पद हैं वो खाली पड़े हैं, इनके 4.5 साल होने जा रहे हैं, वो रिक्त पद नहीं भर पा रहे। और विज्ञापन
अब एक तरफ अखबार भरा रहता है चारों ओर भुखमरी से, बेरोजगारी से, दूसरी तरफ विज्ञापन में बड़े अच्छे अच्छे रंगीन सपने दिखाए जाते हैं। जो बेरोजगार हैं, जो भुखमरी के कगार पे हैं, वो इनको 2022 में इनका जवाब देंगे कि भाई आपसे सरकार नहीं चल सकती है, हमने आपको बाहर कर दिया, और जो सरकार चलाने में सक्षम है कांग्रेस पार्टी, उसको हमने अंदर कर दिया, ये उनका कहना होगा। और आज जो बेरोजगारी है, चाहे भुखमरी हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी उनको इन्होंने बाहर करवा दिया है या बाहर कर दिया है, ये भी सोचनीय प्रश्न है। बुद्ध पार्क हल्द्वानी में आज भीम आर्मी की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने की। इस सभा में पहुंचे दर्जनों युवाओं ने भीम आर्मी की सदस्यता ली है। साथ ही साथ युवा क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर रावत पर आस्था जताते हुए दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हितों की रक्षा करने की आशा जताई। वहीं भीम आर्मी की ओर से किए जा रहे क्रांतिकारी बदलाव से बहुजन समाज में खुशी की लहर है। इस बैठक में महक सिंह ने बताया कि पिछले दिनों जिस तरह बिंदु खत्ता में सवर्ण वर्ग की महिला ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अपमान किया है, उन्होंने कहा कि पीड़ित को इस घटना से मानसिक आघात पहुंचा है और भीम आर्मी इस घटना की कड़ी निंदा करता है। जैसे कि आपने बताया, ये क्या 2022 की तैयारी भी मान सकते हैं इसको? आप मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि भीम आर्मी के साथ साथ में आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ है जी। और जो पूरे लगभग 19 प्रदेशों में भीम आर्मी के साथ साथ में मजबूत पकड़ रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक शोषण हमारा हुआ है। वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज जिन लोगों को हमने बनाकर भेजा, जिन लोगों को हमने राजनीतिक संरक्षण दिया, वही लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए, वही लोग हमारा जो है संरक्षण नहीं करते हैं, और उन्हीं के लोगों के माध्यम से हमारा शोषण कराया जाता है और शोषण किया जाता है। तो इसके खिलाफ अगर हमें राजनीति में आना पड़े तो राजनीति में आएंगे। धन्यवाद जी। आज भीम आर्मी की तरफ से बुद्ध पार्क में एक सांकेतिक धरना या जिस तरीके का आयोजन आपने किया है, क्या कुछ कारण है इसका? इसका कारण है भारतीय एकता मिशन के तहत भीम आर्मी के द्वारा जो आह्वान किया गया है उत्तराखंड में, वो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि विगत दिनों में आपको मालूम भी है कि यहाँ जातिवाद बहुत हावी हुआ है और जातीय आधार पर लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, पूरे समाज का अपमान किया जा रहा है। तो ऐसी अवस्था में भीम आर्मी जो पूरे देश के अंदर इस समय इन घटनाओं के विरोध में है और लोगों को जागरूक कर रही है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और भारत को एक सूत्र में बांधने का काम कर रही है। भीम आर्मी का मतलब ये है कि भारत के जो लोग हैं उनमें एकता बनी रहे, लेकिन इस देश के अंदर जो जातिवाद है ना, उस जातिवाद को समाप्त किए बगैर हम एकता का सपना देख नहीं सकते, क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना वाले लोग हैं वो हिंदुओं को ही इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, हिंदुओं को ही एक मंच पर नहीं ला पा रहे हैं। वर्ण व्यवस्था कूट करके लोगों के अंदर भरी है और वही सरकार के अंदर भी भरी है। अगर वो संवेदनशील होती तो इस तरह की घटनाएं इस प्रदेश के अंदर नहीं होती। तो इसमें भीम आर्मी का बहुत बड़ा योगदान कुमाऊं मंडल में नहीं, पूरे उत्तराखंड राज्य में होगा। और इसमें हमारे युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं, हमारे युवाओं को आगे आना चाहिए। भारतीय संविधान के तहत एक आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। ऐसी ताकत जो है, जिस तरह जो विघटनकारी ताकतें हैं, तो उनको जो है सबक सिखाने की ज़रूरत है, उनको लेसन देना है, पाठ देना है कि भाई भारत की एकता अखंडता किसी भी कीमत पर जो है बनी रहे, हर हालत बनी रहे। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जो जातीय दुर्भावना है, जातीय विवाद हैं, वो समाप्त हों। भारत का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता और जो भीम आर्मी है भारत के संविधान में विश्वास करती है और विश्वास करते हुए उसके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रही है। भारतीय संविधान को, भारतीय लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रही है। धन्यवाद सिंह जी। आज हल्द्वानी में आपने बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा हुआ है, क्या कुछ कारण है यहाँ इस तरीके का कार्यक्रम का? बिल्कुल है। जिस प्रकार से बिंदु खत्ता में एक घटना हुई, जिस प्रकार से बिंदु खत्ता में एक घटना हुई कुछ रोज़ पहले,
एक दलित समाज के व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से गालियां दी गई और अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि उसमें तत्काल कार्रवाई होकर तत्काल उस महिला की अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि वीडियो के आधार पर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से महिला की तत्काल अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं हुई है। इसमें कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की मिली भगत है। और आज इस मीटिंग के माध्यम से इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसके साथ साथ जिला नैनीताल के अंदर हल्द्वानी में आज मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि भीम आर्मी गढ़वाल क्षेत्र के साथ साथ में कुमाऊं में भी जो है बहुत अच्छी पकड़ अपनी बना रही है, जिसे जिला उधम सिंह नगर के अंदर भीम आर्मी बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रही है। तो जिला उधम सिंह नगर के साथ साथ में अब नैनीताल जिले में और खासकर पूरे कुमाऊं मंडल में भीम आर्मी बहुत अच्छी मजबूत पकड़ बनाएगी और बहुत जल्दी यहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ता घर घर तक मौजूद रहेंगे। फिर ऐसे किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में किसी भी शोषित पीड़ित व्यक्ति पर अन्याय नहीं होगा। हर अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जय भीम। अच्छा सर, सुलेमान मलिक है। क्या कुछ मैं प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव भीम फोर्स रहा हूँ, जो भीम फोर्स छोड़ करके आज हमारे साथियों ने मेरे साथ मिल करके भीम आर्मी ज्वाइन की। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भीम आर्मी ज्वाइन करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्रांतिकारी जी। हमारा जो आज मकसद है वो ये है कि अब हमें सबको एक होना होगा, क्योंकि जिस तरह से अब ये देखिए आज रोज़गार के लिए युवा सड़कों पे उतरे हुए हैं, जवान हमारे सरहदों पे शहीद हो रहे हैं और किसान हमारे आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि इस टाइम जो देश हमारा बड़े गलत दिशा में जा रहा है। आज हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी जो है 23.50। भारत एकता का नारा लेके आप चल रहे हैं, भारत एकता मिशन का नारा लेके चल रहे हैं, क्या कुछ है भारत एकता मिशन? भारत एकता का मिशन ये है कि हम धर्म की जाति की राजनीति नहीं करेंगे। हम सारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जो भारत के जितने भी 135 करोड़ की आबादी है, हम उन सबको साथ लेके चलेंगे। और जो सेकुलर लोग हैं वो हमारे साथ आना चाहते हैं, उनको भी हम साथ लेके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ कुमाऊं बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।